हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मस्ती पर। आप देख रहे हैं गौतम सर की क्लास। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां हिंदी आती है उसमें 1 से 2 प्रश्न आपको अवश्य ही मिलेगा। आज बहुत छोटी छोटी बात को हम सीखते हैं। आइए, उस टॉपिक का नाम है व्याकरण में छंद। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, छंद पर मात्रा लगाना सिखाया, लेकिन छंद कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछता है। देखें क्या क्या पूछता है। आइए चलते हैं छंद की तरफ। तो अगर पूछता है कि छंद का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप जानते हैं छंद का दूसरा नाम पिंगल होता है। क्यों? क्योंकि पिंगल एक आचार्य रहे हैं जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी। और पूछा जाता है इसमें कि छंद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। इसको विशेष ध्यान रखना। छंद शब्द की व्युत्पत्ति छिद धातु से हुई है। छंद शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? छिदि धातु से हुई। छिदि धातु से हुई। छिदि धातु, छंद शब्द का जो छिदि धातु है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छंद शब्द की व्युत्पत्ति पूछता है, उत्पत्ति पूछता है कि छंद शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई, तो आप लिखेंगे छिदि धातु से हुई। ठीक। इसके अलावा और पूछता है कि छंद कितने प्रकार का होता है। तो छंद एक प्रकार पूछा जाए तो आप प्रकार में 4 प्रकार बताना। पहला प्रकार होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, तीसरा होता है उभय, जिसमें मात्रिक और वर्ण दोनों की गणना की जाती है, उभय, और होता है मुक्तक छंद। देखते हैं कौन कौन से छंद कैसे कैसे हैं। तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जहां मात्राओं की गणना की जाती हो वह मात्रिक छंद होता है। मात्रा क्या? जिस वर्ण को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। ठीक, वही वो मात्रिक छंद होता है। ऐसे ही वर्णिक छंद, जहां वर्णों की गणना की जाती है। वर्णों की गणना कैसे की जाती है? जैसे आपने सीखा होगा, या माता राजभान सलगा एक सूत्र दिया था, उसमें था यगण, तगण, मगण, जगण, ये सब यहां से वर्णों की गणना की जाती है। तो वर्णों की गणना की जाती है तो वो कौन सा छंद कहलाता है? वर्णिक छंद कहलाता है। ऐसे ही उभय, उभय कहते हैं ये दोनों, जिसमें मात्रिक और वर्णिक दोनों का वर्णन किया जाता हो, दोनों की गणना की जाती हो, तो वह उभयात्मक होता है। अर्थात उभय माने दोनों। एक होता है मुक्तक। एक मुक्तक छंद होता है, और इसमें मुक्तक छंद में आप देखते हैं कि ना तो मात्रिक, ना वर्णिक, ना उभय, अलग होता है थोड़ा सा। आप सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मात्रिक छंद। हम मात्रिक छंद के अंतर्गत पूछता है कि मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है। सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। देखते हैं कैसे होता है सममात्रिक छंद। सम किसे कहते हैं? अर्थात चरण होता है एक छंद का, 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला और तीसरा विषम कहलाता है, दूसरा और चौथा चरण शम कहलाता है। जैसे मान लीजिए सममात्रिक छंद होता है, जैसे चौपाई छंद, इसमें सम संख्या आती है, 16 मात्राएं आती हैं। चौपाई छंद होता है, तो कैसा मात्रिक छंद है? सममात्रिक छंद है। ऐसे ही आता है अर्धसममात्रिक। अर्धसममात्रिक छंद क्या होता है? जहां पर 4 चरण हो और उसमें 11 और 13 पर यति होती है, तो वो अर्धसममात्रिक होता है। जैसे दोहा है, सोरठा है, ठीक, रोला है, ऐसे छंदों में आप जाएंगे तो ये अर्धसममात्रिक छंद कहलाता है। विषम मात्रिक छंद, जहां विषम जो संख्या होती है तो वह है विषम मात्रिक छंद। याद रखना, जैसे कुंडलिया। कुंडलिया कैसा, किस प्रकार का छंद है? सम है, विषम है, अर्धसम है, या इनमें से कोई नहीं। तब आप ऐसी अवस्था में लगाना कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। यहां से प्रश्न बहुत से बनते हैं। जैसे 1-2 प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है, चौपाई किस प्रकार का छंद है? सम है, अर्धसम है, विषम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखना चौपाई एक सममात्रिक छंद है। पूछा जाए दोहा, सोरठा किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम, या इनमें से कोई नहीं? तो दोहा याद रखना अर्धसममात्रिक छंद होता है। कुंडलिया किस प्रकार का छंद है? सम, अर्धसम, विषम, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक,
ये इस प्रकार से एक और भी प्रश्न बनता है कि दोहा किस प्रकार का छंद है, मात्रिक, वर्णिक, उभय या मुक्तक। तो याद रखना, यहां पर मात्राओं की गणना की जाती है, वह मात्रिक छंद होता है। तो मात्रिक, जहां मात्राओं की गणना हो तो यहां पर मात्रिक छंद के अंतर्गत ये आते हैं। तो आज हम यहां पर बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, नोट भी कर लेना, नोट्स बना लेना। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक है हमारा सममात्रिक छंद। सममात्रिक में हमारा कौन सा आता है, चौपाई। चौपाई छंद, हम लोग भूल जाते हैं कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं आती हैं। कभी कभी आप एग्जाम में देखते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है जहां 16-16 मात्राएं आती हैं वहां कौन सा छंद होता है। ऐसे भी पूछा जाता है चौपाई किस प्रकार का छंद है। तो ये सब आप सीखने वाले हैं, देखें कैसे। तो आज के बाद ये गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, टॉर्च लेके ढूंढना, मिलेगी नहीं, देखना जरा कैसे। देखिए चौपाई, चौपाई, चौ माने चार, ठीक, गणित पढ़ा रहा हूं हिंदी में। चौपाई, चौ माने चार और पाई माने मात्रा, समझ गए कितना होता है, चार का वर्ग करना 16 होता है, ठीक। याद रखना, चौ माने चार, पाई माने मात्रा हो गई, अर्थात 4 पाई, चौपाई, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है। तो इसका मतलब चौपाई में कितनी मात्रा आती है, 16 आती है, राइट। तो याद रखना, चौपाई एक छंद ऐसा है जो सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आती हैं। चौपाई याद रहेगा ना, ठीक। चौपाई में कितनी मात्रा आती हैं, 16-16 मात्राएं आती हैं। इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं, 2 दीर्घ गुरु होते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, विकल्प में पूछा जाता है कि बताइए वह छंद जिसके चरणांत में 2 दीर्घ गुरु होते हैं कौन सा छंद होता है। तो चरणांत कहते हैं चरण के अंत में। इसके 4 चरण हैं, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण हैं। पहले चरण में 16, दूसरे में भी 16, तीसरे में भी 16, चौथे में 16, अर्थात प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में, चरणांत में मतलब चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। अभी हम मात्रा लगाना सीखते हैं, सब पता चल जाएगी। जैसे मात्रा लगाते हैं, देखें जरा, हम मात्रा लगाते समय एक विशेष ध्यान देंगे, छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, चंद्रबिंदी हो और इन सब का लघु होता है, ठीक। लघु मतलब एक मात्रा होती है, ठीक है, और बाकी गुरु होता है। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए वंदव, वंदव, वंदव को हम 2 प्रकार से लिख सकते थे। वंदव को हम ऐसे भी लिख सकते थे, वंदव, इस तरह से, ठीक। लेकिन ये आदा ना है, व्यंजन है, जिसके साथ बोला जाता है उसी के साथ जुड़ जाती है, अर्थात इसकी मात्रा गुरु हो जाएगी। वंदव, वन देखेंगे तो ना इसके साथ बोला जा रहा है, इसलिए गुरु हो गया। दा पर अकेला है, कोई मात्रा नहीं है, लघु हो जाएगा। छोटा ऊ है, छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ का लघु रहता है तो इसका लघु रहेगा। गुरु, गुरु 2 प्रकार से होता है, ध्यान देना जरा। गुरु ऐसे भी होता है और एक गुरु ऐसे होता है। ये डायरेक्ट निकला है, ये घुंडी वाला है। गुरु में 2 मात्राएं होती हैं। आज हम सिद्ध करें कि गुरु कौन सा वाला ठीक है। ये 2 विकल्प में भी आता है हिंदी में कि गुरु शुद्ध कौन सा है, शुद्धि और अशुद्धि में आता है, तो सिद्ध इधर कर देते हैं। देखें जरा, जैसे गुरु में आप कहते हैं 2 मात्राएं होती हैं, तो गुरु, इस पर छोटा ऊ की मात्रा है तो लघु रहेगा। रा में छोटू की मात्रा, इसका भी लघु रहेगा, अर्थात इस पर कितनी मात्रा आ गई, 1 और 1 2। और ये वाला गुरु देखते हैं, ये घुंडी वाला गुरु है, रू है, अर्थात ये छोटा ऊ है तो लघु हो गया, इस पर बड़ा ऊ है तो इसका गुरु हो गया। 2 और 1 3, इस पर 3 मात्रा आ रही है, अर्थात हमारा ये वाला ठीक है, ये छोटा ऊ वाला गुरु ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम मात्रा लगाते हैं, तो यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है तो लघु रहेगा, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है लघु रहेगा। पा अकेला है, कोई मात्रा नहीं, लघु रहेगा। दा अकेला है, कोई मात्रा नहीं, लघु रहेगा। पा अकेला है तो भी लघु है, दा पर छोटी की मात्रा तो लघु है, माँ अकेला है तो लघु है। पा अकेला है, कोई मात्रा नहीं, लघु रहेगा। रा पर देखें, आ की मात्रा है, क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ भी
गुरु हो जाएगा। तो इसकी विशेषता है कि चरणांत में, चरण के अंत में क्या आते हैं, दो गुरु आते हैं, दो गुरु आ रहे हैं। यहाँ भी देखते हैं, देखें छोटा ऊ है तो लघु रहेगा, यहाँ भी छोटा ऊ है लघु रहेगा, यहाँ छोटी की मात्रा है, छोटी पर लघु होता है, छोटी की मात्रा तो इसका भी लघु। यहाँ देखते हैं यहाँ छोटा ऊ है, इस पर भी लघु, वहां पर आ की मात्रा है तो गुरु, सा पर कोई मात्रा नहीं है तो लघु, यहाँ लघु 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 लघु, यहाँ देखें आ की मात्रा है, यहाँ भी आ की मात्रा है तो गुरु गुरु हो जाएगा। ठीक, अब बहुत जल्दी लगाना सीखें आप। आ छोटा है, ठीक, लघु, वहां पे छोटी की मात्रा तो लघु, या अकेला है तो लघु, वहां पे देखें बड़ू की मात्रा है तो यहाँ पर क्या आएगा, गुरु हो जाएगा। अगर छोटा ऊ होता तो लघु होता। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो लघु, यहाँ पर माँ अकेला है तो लघु, यहाँ पर या अकेला है तो लघु। ये देखें चूरन लिखा है तो चूरन, चा पर बड़ू की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, यहाँ रा लघु हो जाएगा, ये ना लघु हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही मात्रा आप लगाएं तो यहाँ पर गुरु होगा, चा पर आ की मात्रा है, और रू देखें कौन सा वाला है, गुंडी वाला है तो गुरु। वेरी गुड। यहाँ लगाएं मात्रा, नीचे लगा लेते हैं, लघु रहेगा लघु रहेगा लघु रहेगा, लघु 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 लघु, क्योंकि रा पर डायरेक्ट है छोटा ऊ, यहाँ कोई मात्रा नहीं है पा पर, रा पर छोटी की मात्रा तो लघु रहेगा, बा पर आ की मात्रा है तो गुरु रहेगा, रा बड़ा ऊ है तो गुरु रहेगा। सीखे थोड़ा बहुत, बहुत सीखे होंगे। अब हम गिनती कर लेते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा आती हैं कि नहीं आती हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वेरी गुड, यहाँ पर हमारी 16 पूरी हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी हमारी 16 हो जाती हैं पूरी। ठीक, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी हमारी शर्त पूरी हो जाती है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी शर्त हमारी पूरी हो गई। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं आती हैं, लेकिन एक शर्त और देखते हैं कि चरणांत में दो गुरु हैं कि नहीं है। प्रत्येक चरण देखते हैं तो एक पहला चरण है, इसका अंत यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी दो गुरु हैं, यहाँ भी दो गुरु हैं, यहाँ भी दो गुरु हैं, यहाँ भी दो दीर्घ गुरु। ये परिभाषा बहुत ही मोस्ट है, हर एग्जाम में मैंने देखा है पूछा जाता है। तो ये एक प्रकार से ये मान के चलिए रामबाण है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अब आप एक और ध्यान दें, चौपाई छंद किस प्रकार का छंद है, मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में सम्मात्रिक छंद है। ठीक, अब आप नहीं भूलेंगे चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं आती हैं। तो चौपाई, चौ माने 4 और पाई माने मात्रा, अगर था इसका वर्ग कर दिया जाए तो 16 आता है। तो चौपाई में कितनी मात्राएं आती हैं, 16 16 आती हैं। जैसे यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं आती हैं, ये तो आप रटे हैं। ठीक, उदाहरण कोई सा भी हो, लेकिन कोई सा भी उदाहरण होने के पश्चात होता क्या है, मात्राएं लगाना ठीक आनी चाहिए। अगर मात्राएं आपकी ठीक है तो आप छंद छांट लेंगे, मात्राएं आपकी ठीक नहीं है तो छंद छांट नहीं सकते। यहाँ मात्राओं की गणना की गई है, आप मात्रा लगाने सीखे हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें, और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।